मथुरा में 3 दिवसीय आरएसएस समन्वय बैठक आज से होगी शुरू। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत मथुरा में देश के वर्तमान हालात सहित कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। आरएसएस समन्वय बैठक में शामिल होने देर रात मथुरा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। मिशन 2019 की रणनीति पर होगी चर्चा। केंद्र और राज्य की योजनाओं पर आरएसएस पदाधिकारियों से शाह लेंगे फीडबैक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का अगले 48 घंटे में हो सकता है विस्तार। राजीव प्रताप रूडी, फग्गन सिंह कुलस्ते ने दिया इस्तीफा। कई और मंत्रियों को भेजा जा सकता है संगठन में। फिर सामने आई रेलवे की लापरवाही। प्रतापगढ़ के चिलबिला रेलवे क्रॉसिंग के पास टूटी पटरी से गुजरी मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन। बाद में कॉशन लगाकर ट्रेनों का संचालन किया गया बहाल। हापुड़ में खेत से चारा काटने को लेकर भिड़े दो पक्ष। खूनी संघर्ष में एक की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा के जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर लगा लापरवाही का आरोप। सीरियस हालात में पहुंचे मरीज के पर्ची के लिए लगवाया लाइन में, मरीज की मौत। हरदोई के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल। भारी अनियमितता पर रिजर्व बैंक ने की कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात यूपी। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सलीम सोहराब के शार्प शूटर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में शार्प शूटर सुनील शर्मा की मौत की खबर इस वक्त आ रही है और सभासद पप्पू पांडे की हत्या का आरोपी है सुनील शर्मा। जेल से लखनऊ के व्यापारियों से सुनील कर रहा था वसूली और 1 माह पहले पेशी से फरार हुआ था सुनील शर्मा। गोमती नगर विस्तार में पुलिस ने मुठभेड़ में सुनील शर्मा की मौत हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर 1 महीने पहले ही ये पेशी के दौरान फरार हो गया था और कई हत्याओं का आरोप इसके ऊपर था। और संतोष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर है। संतोष, मुठभेड़ के बाद इसकी मौत की खबर आ रही है, पुलिस के लिए राहत तो है, लेकिन कम से कम पूरी जानकारी पूरे मसले पर क्या है? लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जेल में बंद रुस्तम का शार्प शूटर है सुनील शर्मा, जो 1 माह पहले ही ये पेशी के दौरान फरार हुआ था। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात संजय कि ये पेशी से फरार होने के बाद लगातार लखनऊ के व्यापारियों से रंगदारी वसूली कर रहा था। लगातार धमकी भरे फोन कर रहा था उनसे। आज एक व्यापारी को 30 लाख की वसूली देनी थी, रंगदारी देनी थी, उसको जान से मारने की धमकी मिली थी कि अगर 31 अगस्त तक उसको तारीख पर पैसा नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी, इस बात की धमकी दी गई थी। और इसी के रंगदारी वसूली के लिए ही लखनऊ में ये डेरा जमा हुआ था। लखनऊ पुलिस भी इसको रडार पर लिए थी। बता दूं कि 2 साल पहले अमीनाबाद में सरे बाजार सभासद पप्पू पांडे की हत्या में सुनील शर्मा मौके तक पकड़ा गया था। वह जेल भेजा गया, लेकिन अभी 1 माह पहले जब ये फरार हुआ तब से लखनऊ पुलिस के रडार पर था। और आज मुठभेड़ के दौरान इसको गोमती नगर का एक्सटेंशन इलाका है, जहाँ पर तमाम पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि ये मुठभेड़ हो रही है, वहाँ पर उसके बाद मुठभेड़ में मारा गया है। इसका एक साथी अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो मुठभेड़ में मारा गया है, पुलिस के लिए बड़ी राहत है। और कुल मिलाकर लगातार ये व्यापारियों के नाक में दम कर रखा था जब से फरार था। और ये कहा जा रहा है कि आज ही एक व्यापारी को 30 लाख रुपए की जो रंगदारी थी वो देनी थी, लेकिन उसके पहले ही इसको घेर कर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इधर वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस की समन्वय बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बैठक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक चलेगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही पहुंच चुके हैं। वहीं देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, आरएसएस के संगठन मंत्री रामलाल और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वृंदावन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2 सितंबर को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी 2 सितंबर को बैठक में शामिल होने वाले हैं। समन्वय बैठक में आरएसएस के 180 पदाधिकारी देश के कोने कोने से वृंदावन पहुंचे हैं। बैठक में देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, देश की वर्तमान स्थिति और आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आरएसएस की बैठक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक को लेकर प्रशासन गंभीर है। बैठक स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। एसएसपी मथुरा ने ईटीवी को जानकारी दी है। विशिष्ट महानुभाव यहाँ रहेंगे, उनको जो सुरक्षा का कवर दिया गया है उसके अनुरूप उनको सब सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ ओवरऑल व्यवस्था के लिए इस पूरे क्षेत्र को 5 सेक्टरों में बांट दिया गया है। इसमें एक सेक्टर में केशव धाम, दूसरे में मंदाकिनी, तीसरे में पार्किंग और रूट, और चौथा हेलीपैड, और पांचवा जो बाहर का प्रेम मंदिर बांके बिहारी तक को बांट दिया गया है। वृंदावन में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए और आगरा कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे, सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बस ट्रैफिक और गाड़ियों का व्यवस्था इसी के लिए आया है। तो ये आरएसएस की समन्वय बैठक होने वाली है और मोहन भागवत पहले ही पहुंच चुके हैं और खुद अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी। दरअसल ये बैठक 3 दिनों तक चलने वाली है। कोने कोने से इस बैठक में जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री रामलाल, बीजेपी नेता राम माधव, वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी इस बैठक में पहुंचेंगे। तो ये तमाम दिग्गज हैं। खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी पहुंचेंगे और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा हालात देश के हैं उस पर चर्चा तो होगी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें मंथन किया जाएगा। सीएम भी पहुंचेंगे। तो बैठक के एजेंडे की बात अगर की जाए तो शिक्षा, संस्कृति, औद्योगिक नीति और स्वदेश नीति पर भी चर्चा की जाएगी। डोकलाम, पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा होगी। देश के आर्थिक मामलों, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। केरल और वेस्ट बंगाल में संगठन के विस्तार पर भी बातचीत इसमें शामिल होगी। बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। मिशन 2019 सबसे प्राथमिकता में रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की या फिर संगठन की कुल मिलाकर उसी को है और आज आरएसएस की समन्वय बैठक में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो आज इस बैठक की शुरुआत होने वाली है और 3 दिनों तक चलेगी। इस वक्त हमारे साथ अनूप हैं। अनूप, पूरी जानकारी क्या है? चूंकि 3 दिनों तक ये मंथन होने वाला है, कौन कौन आज पहुंचेगा? खुद मोहन भागवत पहुंच चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं। अनूप, पूरी जानकारी क्या है? कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आज आरएसएस की समन्वय बैठक शुरुआत होने जा रही है जिसकी और देश के वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। योजनाओं को जनता तक सीधा कैसे पहुंचाया जाए, इसका लाभ कैसे होगा, इस पर मंथन होगा। नेताओं को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर जो तमाम खबरें आती हैं उसकी फीडबैक ली जाएगी और अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही पहुंच चुके हैं। तो आरएसएस की इस बैठक में देश के मौजूदा हालात पर मंथन होने वाला है। साथ ही मिशन 2019 की रणनीति भी तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन में केशव धाम में आरएसएस की समन्वय बैठक शुरू होने वाली है। 1 सितंबर से 3 सितंबर को समन्वय बैठक चलेगी जिसमें आरएसएस के प्रमुख भागवत, मोहन भागवत यहाँ 2 दिन पहले ही आ चुके हैं। उसी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। तैयारियां पूरी हो गई हैं, एजेंडा तय हो गया है। बस बैठक में बड़े नेताओं का पहुंचना बाकी है। 1 सितंबर से कान्हा की नगरी मथुरा में
मिशन 2019 के एजेंडे को लेकर आरएसएस की अहम बैठक होने वाली है। संघ की मथुरा में होने वाली ये बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि संघ और बीजेपी ये दोनों के लिए एक सुखद संयोग है कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार है। बताया जा रहा है कि संघ की इस बैठक में संघ से जुड़े सभी अनुषांगिक संगठनों के करीब 200 पदाधिकारी शामिल रहेंगे। सरसंघ चालक मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री रामलाल, बीजेपी नेता राम माधव, पीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया, ये उन खास लोगों में शामिल हैं जो बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने वाले सियासी दिग्गजों की मौजूदगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वृंदावन के केशव धाम को 2 जोन और 5 सेक्टर में बांटा गया है। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो केशव धाम सेक्टर को करीब 2 जोन 5 सेक्टर में बांटा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। बैठक में आरएसएस यूपी समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों में शिक्षा, संस्कृति, औद्योगिक नीति और स्वदेश नीति के अपने एजेंडे को धार देगी। डोकलाम पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के साथ देश के आर्थिक मामलों जैसे नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। केरल और वेस्ट बंगाल में संगठन का विस्तार कैसे हो, इस पर भी प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। बैठक में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के साथ ही मिशन 2019 के लिए रणनीति भी तैयार होगी। अपनी इस समन्वय बैठक में बीजेपी के मिशन के लिए ताना बाना तो बुनेगा ही, साथ ही संगठन के विस्तार का सूत्र भी देगा ताकि मिशन 2019 कामयाब हो सके। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, पूरी जानकारी क्या है? कितने बजे बैठक शुरू होगी? कौन कौन पहुंचा है? कौन कौन आज पहुंचने वाला है? देखिए, थोड़ी ही देर में आरएसएस अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहाँ शुरू होगी। आरएसएस के जितने बड़े प्रचारक हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद होंगे। मोहन भागवत, भैया जी जोशी, सुरेश सोनी, दत्तात्रेय होसबोले, तमाम जो प्रचारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर में बैठक होगी। हालांकि ये जो बैठक है वो 2 दिन पहले से चल रही है। उनके जो अनुषांगिक संगठन है उनकी बैठक चल रही है। रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, एजेंडा तैयार किया जा रहा है कि इस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा होगी। आज से औपचारिक तौर से ये बैठक शुरू होगी जो 3 तारीख तक चलेगी। आज अमित शाह भी इस बैठक में भाग लेंगे, इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कल ही अमित शाह को यहाँ पर आना था, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट रिसफल की तमाम बातचीत चल रही है, इस वजह से, क्योंकि कल देर रात भी अमित शाह और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, ऐसे में वो आज यहाँ पहुँचेंगे अमित शाह। और उसके बाद जो बैठक है वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार और संगठन में किस तरीके से समन्वय बनाया जाए। हालांकि ये सालाना बैठक है और इसमें कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जितने भी इनके संगठन है उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि हर संगठन को टास्क दिया जाता है कि 1 साल में उन्हें क्या क्या करना है, तो इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आगे इन संगठनों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या क्या काम करना है, किस तरीके से संगठन का विस्तार करना है। जैसा कि आपने भी बताया कि पश्चिम बंगाल और केरल आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि केरल में जिस तरीके से आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, तो ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा इस बैठक में। बिल्कुल अनूप, आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो पूर्वी राज्य हैं या फिर पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। अनूप, मथुरा को चुनना इस बैठक के लिए कोई इसके पीछे भी खास वजह है या फिर तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है?
नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए कि मथुरा और केशव धाम में बैठक तो अपने आप में कई चीजें ये बताता है कि किस तरीके से जो लगातार चीजें कही जा रही है, आरएसएस अपने एजेंडे पर साफ तौर से आगे बढ़ रहा है। और जहां तक मथुरा काफी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अमित शाह ने बैठक की थी और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक रोड मैप बनाया गया था, तो इसके संकेत बहुत ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए और खासकर संगठन और संघ के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और 2019 में इनके लिए बहुत ज्यादा चुनौती है, क्योंकि अगर फिर से केंद्र में सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा संख्या, बिल्कुल यूपी को टारगेट पे रखना पड़ेगा। यूपी से जितना ज्यादा सीटें आएंगी उतनी मजबूती अपने आप उभर कर सामने आ जाती है। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे के आसपास कहा जा रहा है बैठक शुरू होगी और 3 दिनों तक ये बैठक होगी। जो संघ प्रचारक हैं सभी दिग्गज पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे, सरकार में जो मंत्री हैं वो सभी पहुंचेंगे और खुद सीएम भी पहुंचने वाले हैं इस बैठक में। चूंकि सारी तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं और आज 9 बजे ये बैठक शुरू होगी। और फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर है और सलीम सोहराब के शार्प शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल आपको बता दें कि सुनील शर्मा की मौत हो गई है। सभासद पप्पू पांडे की हत्या का आरोपी था सुनील शर्मा। जेल से लखनऊ के व्यापारियों से लगातार ये वसूली कर रहा था और 1 माह पहले पेशी से फरार हुआ था, जिसके बाद लगातार ये लखनऊ के व्यापारियों में नाक में दम कर रखा था। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही पुलिस को पता चला कि यहां पर लखनऊ में छुपा हुआ है, उसके बाद इसको घेरा गया और इसने भी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ हुई है जिसमें मारा गया है ये। और आज ही एक व्यापारी से 30 लाख रुपए की रंगदारी लेने वाला था, लेकिन उसके पहले ही ये पूरी सूचना पुलिस को पहुंच गई। पुलिस ने इसे घेर लिया, जिसके बाद टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस के लिए बड़ी राहत, क्योंकि लगातार ये चुनौती दे रहा था कानून व्यवस्था को और अब मारा गया है, जिसके बाद तसल्ली हुई है कि कम से कम लगातार पुलिस इसको ढूंढने में परेशान थी और अब इसका अंत हुआ, इसके खौफ का अंत हुआ। तो ये तस्वीर है सुनील शर्मा, जो शार्प शूटर था, एक खौफ बन चुका था व्यापारियों में। पर था कि इसको किसी तरह से पकड़ना है, इसे जेल भेजना है, लेकिन आज जब पुलिस ने इसको चेतावनी दी और इसे ललकारा तो इसने पुलिस पर मारने की नीयत से इसने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। दुर्दांत अपराधी था, इसके पास से 2 पिस्टल, जैसा कि आपने देखा 2 पिस्टल भी थे, जिससे उसने फायरिंग की पुलिस दल पर और पुलिस ने वीरता दिखाते हुए आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की, जिसमें उसे गोली लगी। इस वक्त बड़ी खबर है, दरअसल रेलवे की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। टूटी पटरी से गुजरी है मरुधर एक्सप्रेस और पटरी फ्रैक्चर होने की सूचना पर रेलवे में मचा हड़कंप। आधा दर्जन ट्रेनें पटरी से ही प्रभावित रहीं और आधे घंटे तक स्टेशन पर खड़ी रहीं और कॉशन लगाकर ट्रेन संचालन को दोबारा बहाल किया गया। प्रतापगढ़ के चलबेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। ये यहां पर चटकी हुई पटरी थी। बाद में जब इसकी जानकारी हुई तो उसको कॉशन लगाया गया वहां पर और उसके बाद ट्रेनों का आवाजाही शुरू हो पाई। फंसने वाला नट होता है वो खुला था, तो ट्रेनें उसी से आ जा रही हैं। हाँ आ जा, मतलब हादसा कुछ हो सकता है, मतलब ज़्यादा गैपिंग दिखाई पड़ रही है। गैपिंग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीच में क्रैक दिखाई दे रहा। यहाँ पता चल गया था, उसके बाद इसको ठीक किया गया होगा, उसके बाद ही ट्रेन गई। और खबर हापुड़ से है, जहां पर थाना सिंभावली के सेना गांव में खेत से चारा काटने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। खूनी संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक की मौत की खबर है जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। संघर्ष में एक युवक का प्राइवेट पार्ट भी चाकू से उस पर वार किया गया और खूनी संघर्ष के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
गुरुवार को केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पत्र जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। चंदौली से बीजेपी सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस समय केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी हैं। और इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर सीएम योगी को मारने की धमकी मिली है। गाजियाबाद कंट्रोल रूम को यह धमकी मिली है और आपको बता दें कि सूचनाकर्ता ने गाजियाबाद कंट्रोल रूम को यह फोन करके जानकारी दी है। गाजियाबाद स्टेशन पर दो युवक आपस में कर रहे थे बात। धमकी के बाद गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा एसटीएफ ने से लेकर एटीएस तक को जांच में लगाया गया है। 15 दिन में मुख्यमंत्री योगी को मारने की यह दूसरी धमकी है। 15 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में मिली थी ऐसी धमकी, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से गाजियाबाद में यह धमकी मिली है और जिसके बाद से यूपी एटीएस और एसटीएफ दोनों लगा दी गई हैं कि पूरे मामले के तह तक आखिर सच्चाई क्या है। कानपुर में आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एनआईए ने लखनऊ स्पेशल कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट और एनआईए ने 8 लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। एनआईए की जांच और चार्जशीट से संदिग्धों पर गंभीर आरोप इसमें कई हैं और सीरिया जाने के लिए कई बार बॉर्डर पार करने की कोशिश का भी आरोप इसमें लगा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना ना भूलें।